गेमर छोड़ दिया तो क्लास का टाइम हो लगी तो ज़्यादा ना है, लेकिन मुझे लगा टायर वायर फट का दिखा यार। इतनी जोर की तो ना लगी यार जो टायर फटे। ऐसे टायर पंचर हो सके गाड़ी ठुक के? पंचर हो फटेगा? पंचर का हो गया यार ऐसे गाड़ी। अब पता ना जो भी हुआ। चल कर। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी जो कि होने वाला है ऑफिशियली लास्ट से ग्रामर का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करता हूँ मेरे सभी दोस्त बढ़िया होंगे भाई। आज के अपने सेशन में नहीं आ रही है अभी। किसी और में हाँ। मेरे बच्चे ने कैसे
यार किसी और का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। क्लास थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि एक टेक्निकल इश्यू आ गया था, वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। क्या अब सब चीज ठीक है? तो मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। एक बार बताएंगे अब सब चीज ठीक है? वॉइस, ऑडियो विजुअल सब ठीक है? अब ठीक है ऑडियो विजुअल? अब ठीक है भाई? एक बार बताएंगे जल्दी से, फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। बताओ, अब ठीक है सब? हाँ ठीक है, ओके। तो भाई कल हम पढ़ रहे थे मॉडल्स और आज हमारी मॉडल्स की लास्ट क्लास होने वाली है। और मॉडल्स में मैंने कल आपको यूज टू के बारे में बताया था। यूज टू और वुड दोनों ही पास्ट की हैबिट को बताते हैं। तो आज हम साथ के साथ थोड़ा सा वुड का यूज देखने वाले हैं। यूज टू भी पास्ट की हैबिट को बताता है और वुड भी पास्ट की हैबिट को बताता है। लेकिन यूज टू और वुड में एक अंतर है मेरे भाई। जो यूज टू और वुड है उन दोनों में एक अंतर है। जो यूज टू होता है वो पास्ट की हैबिट बताता है, चाहे वर्ब कैसी भी हो, एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब हो। लेकिन जो वुड है वो भी पास्ट की हैबिट बताएगा, लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ब की पास्ट की हैबिट। अब एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब मैं आपको बता चुका हूं। एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बात आपको पता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। देखते हैं, जैसे मैंने बोला, ही सॉरी सी सिंगुलर सब्जेक्ट यूज्ड टू, मॉडल है लिव, वी1 है इन आ विलेज व्हेन सी वाज यंग। जब वह यंग थी वह गांव में रहा करती थी। तो लिव जो मेरी वर्ब है, यूज टू के बाद ये वर्ब आई। लिव मतलब रहना, एक एक्शन वर्ब है। और यूज टू के बाद चाहे एक्शन वर्ब हो चाहे स्टेट वर्ब हो। सी वुड लिव, मेरे भाई मैं वुड के बाद लिव लगाऊं ये भी ठीक है, क्योंकि लिव एक एक्शन वर्ब है। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है। एक्शन वर्ब हो तो चाहे आप यूज टू का यूज करो चाहे आप वुड का यूज करो। लेकिन बात कहां पे फंसती है, यहां पे आती है। आप मेरे को बताओगे यहां पे क्या आएगा? इन सब में आपके ऑप्शंस है यूज्ड टू या फिर वुड। आप बोलोगे सर जी स्विम तैरना होता है। तैरना एक एक्शन वर्ब है। आपका मन करे यूज्ड टू लगाओ, आपका मन करे वुड लगाओ। यहां पे बी है, अ टीचर बट नाउ ही इज अ बिजनेसमैन। वह टीचर हुआ करता था लेकिन अब वह एक बिजनेसमैन है। तो यहां पे बी है। अब आप मुझे बताओगे यूज टू आएगा या वुड आएगा? मैंने बोला वुड आता है सिर्फ एक्शन वर्ब में। लेकिन बी मतलब होना ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। तो मेरे भाई इसमें मैं यूज्ड टू का यूज करूंगा, वुड का यूज नहीं कर सकता। बात समझे? अब बात समझे आप? बात समझन में आई? मेरे भाई जो बी है वो एक स्टेटिव वर्ब है। और मेरे भाई एक्शन वर्ब के साथ तो दोनों आ जाते हैं। अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो सिर्फ यूज टू आएगा। मेरे भाई लाइक क्लासिकल म्यूजिक, लाइक जो है एक स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। इसके साथ आप लगाओगे सिर्फ और सिर्फ यूज्ड टू, वुड नहीं लगा सकते, वुड नहीं लगा सकते। यहां पे आगे वर्ब है हैव के हो गए चार मीनिंग। ड्रिंक, दूसरा मीनिंग हो मेरे भाई इसका ईट, तीसरा मीनिंग हो गया इसका ओन, और चौथा मीनिंग हो मेरे भाई इसका स्पेंड टाइम, टाइम वगैरह को स्पेंड करना। अब इसमें जो है हैव के चार मीनिंग होते हैं, चार में से तीन मीनिंग एक्शन को दिखाते हैं। इसमें से जो एकमात्र मीनिंग है वो जो ओन पजेस है, यहां पे ये है स्टेटिव, ये एक्शन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये एक्शन वाला नहीं है। तो अगर हैव का मीनिंग होता ओन पजेस
तो मेरे भाई मैं लगाता सिर्फ यूज्ड टू। यहां पे जो लस्सी है तो वहां ना पी होएगी मेरे भाई, पी होएगी लस्सी। तो इसका मतलब यहां हैव का मीनिंग है ड्रिंक, और ड्रिंक एक एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब में तो आपकी मर्जी है, यूज्ड टू लगाओ या वुड लगाओ। इतना डीप आपके लिए आना मतलब इम्पॉसिबल सा ही मान लो, इम्पॉसिबल सा मान लो, दोनों में जो आपका मन करे। ये बात आप समझे हो? आप बोलोगे सर जी हैव के चार मतलब होते हैं जब हैव मेन वर्ब होता है। या तो वह का मतलब होगा भाई पीना या खाना या कोई मालिकाना हक रखना किसी चीज का, या टाइम वगैरह को स्पेंड करना। लस्सी को ना तो आप खाओगे, लस्सी को ना आप मालिक बनोगे हर सुबह, ना लस्सी को हर सुबह आप टाइम स्पेंड करोगे। हर सुबह आप लस्सी पीते होगे, और पीना एक एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब में तो आप यूज टू लगाओ या वुड लगाओ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। स्पीड हमको थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी हमको स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी मेरे भाई। क्लियर है यहां तक? एक बार मुझे बताएंगे क्लियर है मेरे भाई यहां तक? यहां तक क्लियर है? यूज्ड टू सब जगह आ सकता है, वुड सिर्फ आएगा पास्ट की ऐसी हैबिट जो किसी एक्शन को दिखाती हो। आप किसी चीज को तो लाइक करते हो या नहीं करते हो, एक्शन नहीं है लाइक करने में। आप या तो कुछ हो या नहीं हो, एक्शन नहीं है इसमें। खाना पीना हंसना रोना ये सब एक्शन को दिखाते हैं। तैरना एक्शन है, रहना एक्शन है, खाना पीना एक्शन है। तो एक्शन वाली में आप जो मन करे लगाओ, यूज्ड टू लगाओ, वुड लगाओ, लेकिन स्टेटिव वर्ब में सिर्फ यूज्ड टू आएगा। लाइक करना यूज्ड टू आएगा, बी के साथ सिर्फ यूज्ड टू आएगा, ठीक है, ओके। अब वुड का ना और भी एक यूज होता है, वुड का यूज विलिंगनेस के लिए किया जाता है। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जाएगा जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करोगे। फॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब जहां ना थोड़ी सी आपकी क्या होगी, जहां आपकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हो। जैसे आप टीचर से पूछो, अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स से पूछो, या फिर आप और किसी से पूछो, ये हो सकता है। वांट अलग चीज है। वांट मतलब चाहता था तैरना, यूज टू तैरा करता था, ठीक है। अब फॉर्मल मतलब कोई चीज जहां फॉर्मेलिटी है। आप अपने टीचर से कोई परमिशन लो, आप अपने टीचर से कोई रिक्वेस्ट करोगे तो फॉर्मेलिटी के साथ करोगे। आप कोई अपने किसी बड़े अधिकारी से रिक्वेस्ट करोगे, फॉर्मेलिटी के साथ करोगे। तो मेरे भाई अगर कोई फॉर्मेलिटी वाली रिक्वेस्ट है तो वहां पे वुड का हम यूज करते हैं, विलिंगनेस के लिए वुड का यूज करते हैं। ये सिर्फ ज्ञान वाली बात है, यहां से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। बस ये बात याद रख लेना, अगर किसी सेंटेंस में लाइक या माइंड है, आई वुड लाइक या आई वुडंट माइंड, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वुड आएगा। लाइक के साथ आई वुड लाइक होता है, या तो हम बोलते हैं वुड लाइक, क्योंकि फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज भी कर सकते हैं, मे का यूज भी कर सकते हैं। मे का यूज भी किया जा सकता है रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए। लेकिन अगर लाइक है, माइंड है, तो सिर्फ और सिर्फ वुड आएगा। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है वैसे, आई वुड लाइक टू लिव इन द विलेज, तो मेरे भाई वुड लाइक, मैं विलेज में रहना पसंद करूंगा, ये मेरी विलिंगनेस है, इच्छा है मेरे भाई। वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक और टी, तुम क्या तुम कोल्ड ड्रिंक या चाय पीना पसंद करोगे, सेंटेंस इंटरोगेटिव, तो वुड यू लाइक आ गया मेरे भाई। आई वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज द पार्टी आफ्टर योर सिलेक्शन, तुम्हारे सिलेक्शन के बाद मैं एक पार्टी रखना चाहूंगा, तो क्या आप लोग चाहोगे पार्टी में आना? बताओ, रखे एक पार्टी, सिलेक्शन के बाद एक पार्टी रखें भाई, बोलो। क्या सिलेक्शन के बाद एक पार्टी रखे? समझ रहे हो? तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। बस आपको इतना याद रखना है, वुड लाइक या वुड माइंड, वुड लाइक वुड माइंड, वुड लाइक वुडंट माइंड, इस तरीके से जहां से क्वेश्चन आएगा मैं वहां आपको खुद बता दूंगा। कुड भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, लेकिन इनफॉर्मल, जहां आपको ना सिर्फ ऐसी बात करनी हो। दोस्त है, अब दोस्त की बाइक की चाबी रखी है, आप कैसे पूछोगे, ए बाइक ले जा रहा हूं तेरी में, वहां फॉर्मेलिटी नहीं करोगे। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप टीचर से पूछो, सर प्लीज ये चैप्टर करा दो ना,
आप ऐसे बोलो सर प्लीज प्रैक्टिस करा दो ना, तो वहां अब जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है या वो कोई ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वहां वुड का यूज करोगे। अगर दोस्त है ए इस काम में कर लेना यार, तो वहां फॉर्मेलिटी नहीं है। तो इनफॉर्मल के लिए आप कुड का यूज करोगे। कुड यू गिव मी योर बाइक, कुड, क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे सकते हो? तो मेरे भाई यहां पे क्या है, यहां फॉर्मेलिटी नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है यहां पे। कुड यू माइंड सेंडिंग मी योर बाइक, अरे ये सेंडिंग नहीं है, ये योर बाइक, सेंडिंग नहीं था, लैंडिंग था। क्या तुम मुझे अपनी बाइक देना पसंद करोगे? अब मुझे आप यहां पे बताओ, यहां पे मेरे भाई मैं कुड यूज करूं या वुड यूज करूं? यहां तो दोनों ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा फॉर्मेलिटी के साथ पूछ रहे हो या सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे हो? बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में करा रहा हूं, एहसान खान भाई, वहां मैं करा रहा हूं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ही होंगे या फिर 200 स्टूडेंट्स होंगे, 200 के बाद ऑफ नहीं आएगा और हंड्रेड्स के बाद ऑफ आएगा, और दोनों जगह स्टूडेंट्स ही आएगा। बताओ यहां पे क्या आएगा? मैंने बोला जहां माइंड आ गया, क्या तुम्हें कोई एतराज होगा अपनी बाइक मुझे देने में? वहां फॉर्मेलिटी आ गई, और फॉर्मेलिटी में आप सिर्फ वुड का यूज करोगे। जहां वुड लाइक नहीं, आपका मन करे कुड लगा दो, आपका मन करे वुड लगा दो। यहां से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा आपके लिए, मैं फिर बता रहा हूं। अब हम देख लेते हैं कैन मॉडल। कैन मॉडल का यूज कहां कहां पे होता है? कैन मॉडल परमिशन मांगते हो ना, इनफॉर्मल है ना, कैन आई टेक योर फोन, कैन आई टेक योर, जैसे कि कार, यारी दोस्ती में फॉर्मेलिटी नहीं है, वहां कोई चीज ऐसी पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो। ऐसा है ना कि भाई आपने जैसे आप मान के चलो दोस्त का पेन रखा हुआ है, या दोस्त का कोई अच्छी चीज रखी हुई, वॉच है, वो रखी हुई है, आप क्या करोगे? दोस्त की वॉच को उठा, ओए तेरी वॉच ले रहा हूं भाई मैं, अरे तेरी वॉच ले लूं, पहले उठा लोगे उसे और पहन के बोलोगे तेरी वॉच पहन लूं मैं, वहां फॉर्मेलिटी नहीं है। तो इनफॉर्मल में आप परमिशन के लिए कैन का यूज कर सकते हो, ऑर्डर में कर सकते हो, एबिलिटी कैपेबिलिटी में कर सकते हो, मेंटल और एबिलिटी कैपेबिलिटी में कर सकते हो, कैपेबिलिटी में। अब एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या होती है, उनका थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे कर लेते हैं। जो मेरे भाई एबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है मेंटल, भाई तुम कोई क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाती है। और जो कैपेबिलिटी होती है वो फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाती है। एबिलिटी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आती है, मेंटल आपकी जो कैपेसिटी उसके लिए आती है, और कैपेबिलिटी आपकी फिजिकल। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहां ये मेरी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है, ये एबिलिटी है। और आई कैन पुल दिस कार, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी ताकत को दिखा रहा है, ताकत को दिखा रहा है, ये मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मुझे कल ही बताया, वो आपको करना पड़ेगा, गैप नहीं देना है। इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर, RW, ये आपको सर्च करना है, गैप नहीं देना है, बीच में स्पेस नहीं देना है, इंग्लिश और बाई और विपिन भाटी में स्पेस नहीं देना है। आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, बस ज्ञान, ज्ञान मतलब समझ जाओ, बस ज्ञान दे रहा हूं मैं तुम्हें, यहां क्वेश्चन यहां से आएगा ही नहीं। आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, भाई मैं बॉक्स उठा सकता हूं, ये मेरी क्या है, ये मेरी एबिलिटी है, क्षमता है। यहां पे कैन ने जो बताया है वो एबिलिटी को बताया है, ठीक है? और सी कैन डांस, एबिलिटी बता रहा है, सॉरी आई, सॉरी एबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी है ना, लिफ्ट करना कैपेबिलिटी। ठीक है मेरे भाई, ही कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, यहां पे जो कैन है ये एबिलिटी को दिखा रहा,
भाई क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। क्या चाहिए? मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। तो मेरे भाई यहां पे कैन किसको दिखा रहा है? एबिलिटी को दिखा रहा है। यू कैन लीव द रूम आफ्टर द मीटिंग, मैंने यहां पे क्या दिया? ऑर्डर दिया है। तुम मीटिंग के बाद निकल सकते हो, ऑर्डर दे दिया, निकल जाना मीटिंग के बाद। है ना? हाँ जी, हाँ एहसान खान भाई, प्रोफाइल में टेलीग्राम की डीपी लगी हुई है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने बोला यू कैन लीव द रूम आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद तुम निकल सकते हो यहां से, तो मैंने हिडन ऑर्डर दिया है। और यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, मैंने परमिशन दिया या ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर या परमिशन को दिया है। ओ भाई ज्ञान देना पड़ेगा इतना, था भाई इतना ज्ञान देना पड़ेगा जतिन, इतना तो समझ होना चाहिए ना भाई कि भाई इसका, मैं इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। जहां से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है वहां मैं आपको दूंगा, टेंशन। कुड पास्ट ऑफ कैन, कैन का पास्ट होता है, जहां कैन का यूज किया जा सकता है वहां कुड का यूज पास्ट में किया जा सकता है। आई कुड रन 5 किलोमीटर व्हेन आई वॉज यंग, अब ये मेरी पास्ट की क्षमता को दिखा रहा है, पास्ट की कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। जब मैं जवान था तो मैं 5 किलोमीटर भाग सकता था, अरे भाई हम अब भी जवान है, हम भी भाग सकें, अब भी भाग सकें। रुको भाई ये गड़बड़ होगी, आई की जगह ही करो, आई की जगह ही करो। कुड यू गिव मी सम मनी, या फिर ये फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तो उस हिसाब से थे, ठीक है मेरे भाई, उस हिसाब से है। यहां से भी आपके लिए क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहां से कहां से क्वेश्चन बन सकता है? कैन और कुड में क्वेश्चन कहां से बन सकता है वो मैं आपको अब बता रहा हूं। जो चीजें सिर्फ ऐसे ही है मैंने फटाफट बता दी हैं, अगर जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां मैं आपको आराम से बता रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, ओके ओके। यू कैन नॉट बी एबल टू सोल्व दिस पजल, और आई कैन नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। बताओ क्या होगा? बताओ मेरे भाई क्या होगा? ही कर दो, यहां भी, यहां भी ही कर देना। वो छोड़ो, आपको जो चीज समझनी है वो समझो। आपको याद रखना है, आपको कैन और कुड के साथ आप एबल का यूज नहीं कर सकते या कैपेबल का यूज नहीं कर सकते। कैन और कुड के साथ ना तो एबल का यूज होता है ना कैपेबल का यूज होता है, ठीक है मेरे भाई, समझे? कैन और कुड के साथ ना तो एबल का यूज हो सकता है ना कैपेबल का यूज हो सकता है। यू कांट बी एबल टू सॉल्व नहीं होगा, यू सीधा सिंपल आएगा, यू कांट सॉल्व, बी एबल टू नहीं आएगा, एबल टू का यूज नहीं होगा। बात समझे? सही आंसर होगा, या तो होगा यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस पजल। विल सेल के साथ एबल का यूज किया जा सकता है मेरे भाई, कैन कुड के साथ नहीं। या फिर आप बोलोगे यू कांट सॉल्व दिस पजल। अब आप बोलोगे जी यहां बी क्यों आया था? एबल एक एडजेक्टिव होता है और मॉडल और एडजेक्टिव के बीच में बी लगाना पड़ता है, ठीक है, बात समझे? एबल कैपेबल के साथ, कैन कुड के साथ एबल कैपेबल का यूज नहीं कर सकते, जबकि आप मेरे भाई विल वुड के साथ कर सकते हो, विल शेल के साथ कर सकते हो, विल सेल के साथ एबल का यूज हो सकता है। समझे मेरे भाई बात को? दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह सही है। देखो जैसे ही मैंने एबल एडजेक्टिव हटाया तो बी भी हट जाएगा, एबल टू हटा। आपको पता है सॉल्व के बाद, मॉडल के बाद डायरेक्ट वी वन आती है, डायरेक्ट वी वन आती है, बात समझे? आई कांट बी एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स गलत है, या तो आप बोलो, या तो आप बोलो आई कांट
लिफ्ट दिस बॉक्स, या फिर आप बोलो मेरे भाई आई विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। दोनों का सेम मीनिंग है। नहीं, पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। इस बात को क्या आप समझ गए हो? एबल कैपेबल कैन कुड के साथ यूज नहीं होता है, विल सेल के साथ यूज हो सकता है। ये बात समझे हो तो एक बार थम अप करेंगे। अगर ये बात आप समझे हो तो एक बार थम अप करेंगे भाई। समझे हो? इतनी बात समझे हो? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ता हूं। थोड़ी सी स्पीड इसलिए अच्छी रखनी पड़ रही है क्योंकि हमारी 10-15 मिनट ना टेक्निकल इशू की वजह से खराब हो गई थी। मे का यूज हम देख लेते हैं। ये जो मैंने पॉइंट लगाए हैं ये सिर्फ ज्ञान छापने के लिए हैं, नोट्स छापने के लिए हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं यहां पे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, संभावना के लिए। 2 बार क्यों लिख दिया? मे का यूज ब्लेसिंग और विशेस के लिए होता है और उस टाइम पे मे इन्वर्जन लेता है। पहले मे आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, और सेंटेंस होगा सॉरी आपका इंटेरोगेटिव नहीं होगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आती है। लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आए और सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना हो तो वो इन्वर्जन का यूज कहलाता है। तो जैसे मैं बोलता हूं, देखो मेरे भाई, 4 सेंटेंस मैंने आपको लिखे। इट मे रेन संभावना है, पॉसिबिलिटी है। मे के क्वेश्चन कहां गए? ये रे। मे आई कम इन, यहां पे परमिशन है। मे आई कम इन। वी ईट सो दैट वी मे लिव। दूसरा एक मे जो बहुत अच्छा यूज बताता है ना, दूसरा जो मे बहुत अच्छा यूज बताता है, ये कंक्लूजन बताता है। ये ना यहां पे ये कंक्लूजन लिखना, आप कंक्लूजन बताता है। क्या बताता है मेरे भाई? ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ये मैं थोड़ा सा, जहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं खुद आपके लिए स्टार बना दूंगा। वहां पे मैं भी आपके लिए स्टार बना दूंगा यहां पे। कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए सिर्फ आप मे का यूज करते हो, किसी अन्य मॉडल का यूज नहीं करते हो। जैसे कि मैंने मेरे भाई सेंटेंस बोला, यहां पे मैंने सेंटेंस बोला मे आई कम इन, परमिशन है। वी ईट, हम खाते हैं। सो दैट वी, अगर मैं यहां पे सेल लिख देता, अगर मैं यहां पे माइट लिख देता, अगर मैं यहां पे कुड लिख देता, अगर मैं यहां पे कैन लिख देता, सब गलत होते। कैसे भाई? यहां पे कंक्लूजन आ रहा है। हम खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सके, हम इसलिए खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सके। कंक्लूजन है मेरे भाई। निष्कर्ष के लिए हम मे का यूज करते हैं, तो कंक्लूजन के लिए सिर्फ और सिर्फ मे का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ मे का यूज होता है। बात समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है? कंक्लूजन के लिए मे का यूज होता है। अब मे गॉड ब्लेस यू। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जी गॉड तो सब्जेक्ट है और मे तो आपका मॉडल है, और मॉडल तो एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और सब्जेक्ट से पहले वर्ब तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। नहीं होगा मेरे भाई, मैंने वही बोला। अगर मे इन्वर्जन के रूप में आए तो मे यहां पे ब्लेसिंग देगा, विश या ब्लेसिंग को।
विश या ब्लेसिंग को बताता है। इट में रेन टुडे संभावना है, पॉसिबिलिटी दिखा दी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दिखा दी है, यहां पे इसने पॉसिबिलिटी दिखा दी है। इट मे रेन टुडे पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, आप एक बात याद रखना, अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर देखो गलत नहीं होगा लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। गॉड में ब्लेस यू, पता है इसका क्या मतलब है? यहां पे पॉसिबिलिटी आ गई, शायद भगवान तुम्हें ब्लेसिंग करे, शायद भगवान तुम्हें ब्लेस करे। और मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग दिखा दी। मे गॉड ब्लेस यू, विश दिखा दी, प्रेयर दिखा दी, आशीर्वाद दिखा दिया। अगर मैं इस सेंस में बना दूंगा तो फिर वो विश नहीं रहेगी, फिर वो आपकी हो जाएगी मेरे भाई परमिशन वगैरह, पॉसिबिलिटी। तो गॉड से आप परमिशन तो यहां ले नहीं रहे हो, परमिशन होगी। ठीक है मेरे भाई, बात समझ रहे हो? तो हम इन्वर्जन का यूज करते हैं ब्लेसिंग वगैरह के लिए। ठीक है भाई, माइट देखते हैं। माइट भी पास्ट ऑफ में है, मे का पास्ट वर्जन है। और माइट थोड़ी ना लेस पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, माइट थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। लेस के साथ देखो, इट मेरे शायद बारिश हो सकती है, मतलब 50-50 है, 50-50 मामला है, 50-50 है भाई। बारिश में मतलब 50-50 है, ऐसे लिख देता हूं मैं। में मतलब मामला है 50-50, और माइट मतलब मामला है 20/100। ऐसा मान 10/100 ही कर लो, ना के बराबर, बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना, ऐसे आप समझ लेना। इट माइट रेन मतलब शायद बारिश हो आज, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ही मे पॉसिबली अटेंड द मीटिंग, इट मे लाइकली टू रेन, और इट इज लाइकली रेन। बताओ, बताओ मेरे भाई क्या होगा? हाँ, बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे हो रही है। तो मे और माइट से जो एक और क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, मे और माइट माइट के बाद पॉसिबिलिटी, पॉसिबली या लाइकली का यूज नहीं करते हैं, हम यूज नहीं कर सकते हैं। समझे मेरे भाई? जैसे कि अब यहां से आप दो बात लिखना, जैसे कि, जैसे कि मेरे भाई, कैन और कुड, कैन कुड के साथ एबल या कैपेबल नहीं आ सकते। ऐसे ही कैन कुड के साथ एबल कैपेबल नहीं आ सकते, ऐसे ही मे और माइट। तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, तब ये क्वेश्चन आते हैं। मे और माइट के साथ मेरे भाई पॉसिबली और या फिर लाइकली, ये नहीं आते, ये नहीं आते, पॉसिबली या लाइकली टू नहीं आते हैं, ये नहीं आते। ठीक है मेरे भाई, पॉसिबली या लाइकली नहीं आते हैं, ये बात आप याद रखना। क्लियर है? ये बात समझे हो? अभी ये क्वेश्चन फिर किसके साथ आता है? पॉसिबली या लाइकली इज एम आर वोजवर के साथ आ सकता है। तो इट इज लाइकली नहीं होता है, लाइकली टू होता है, ये बात आप और याद रखना। लाइकली टू होता है, लाइकली टू होता है, हमेशा लाइकली अपने साथ टू लेता है। इट इज लाइकली रेन नहीं होगा, इट इज लाइकली टू रेन होगा। लाइकली हमेशा अपने साथ टू लेता है, ठीक है, लाइकली के साथ हमेशा टू आता है। ठीक है,
कैन कुड से क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद एबल कैपेबल नहीं होगा, ठीक है। और मेरे भाई मे माइट के बाद साथ पॉसिबली या लाइकली का यूज नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन यही बन सकता है, क्योंकि कहां पे फॉर्मेलिटी हो रही है, कहां पे इनफॉर्मल बात चल रही है, वो आप समझ ही नहीं सकते, वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है, ठीक है मेरे भाई। असली खेला, अब थोड़ा मस्ट देख लो, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, मस्ट भी बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मस्ट पे भी। मस्ट आपका किसको बताता है मेरे भाई, कंक्लूजन नहीं यार, मैं ना, मैं गलत बता गया, इसका मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। कंक्लूजन नहीं, हाँ कंक्लूजन नहीं यार, रिजल्ट को बताया ना, रिजल्ट, रिजल्ट के सेंस में ही आता है, रिजल्ट के सेंस में जो मैं है यहाँ पे, जो मैंने मैं बताया था ना यहाँ पे मैं, सॉरी भाई यार, आप लोग बोलोगे सर जी आप ना कंफ्यूज कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए मे का हम यूज करते हैं, कंक्लूजन के लिए ना मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट का, वो मैं गलत कर गया यहाँ पे, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, उस चीज की आप टेंशन मत लो। मस्ट थोड़ा सा ऑब्लिगेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए यूज होता है, शुड बी एडवाइस, देखो होता क्या है, शुड बी एडवाइस देता है, ऑट टू बी यूज एडवाइस देता है, आपका हेड बेटर भी एडवाइस देता है, और मेरे भाई मस्ट भी एडवाइस देता है। अंतर इतना है, ये सब एडवाइस दे रहे हैं, ये ऑब्लिगेशन लगा देता है कि तुम्हें ऐसा करना ही करना है, तुम्हें ऐसा करना ही करना है। हाँ, मैं ना प्रोबेबिलिटी को दिखाता है थोड़ा सा, ही हैज एन एक्सपेंसिव कार, उसके पास एक महंगी कार है, तो ही आप बताना क्या क्या लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन है माइट लग सकता है, मे लग सकता है, कैन लगेगा, या मस्ट लगेगा। बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में भी नहीं बनेगा, यहां से बन सकता है अगर क्वेश्चन बना तो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है अगर बना तो। ही हैज एन एक्सपेंसिव कार, आप कॉमन सेंस से कर लोगे, उसके पास महंगी कार है, मतलब पक्का रईस आदमी है भाई, इसलिए आप बोलोगे जी मस्ट आएगा, मस्ट आएगा, क्या आएगा, मस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, द सॉइल इज वेट, जो है मिट्टी गीली है, इट डैश हैव रेन, अब क्या आएगा, आप बोलोगे जरूर बारिश हुई होगी, भाई मिट्टी गीली है तो कंक्लूजन निकलता है बारिश हुई है, अगर मिट्टी गीली है, भाई आप ग्राउंड में गए, द सॉइल ऑफ द ग्राउंड इज वेट, ऐसे बोल सकते हो, अगर मिट्टी गीली है तो मतलब पक्की बात है बारिश हुई है। तो थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा बना तो यहां से बस, और वो कॉमन सेंस से हो जाता है। तो मेरे को असली आपको कराना था ना, वो ये कराना था, नीड और डेयर, नीड और डेयर खतरनाक है भाई, नीड और डेयर मॉडल भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं, मॉडल भी होते हैं मेन वर्ब भी होते हैं, ये आपको देखना है, मॉडल भी होंगे और मेन वर्ब भी होंगे, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है, ठीक है मेरे भाई। मस्ट कंक्लूजन के वो आप सेंस से ही पता लग जाता भाई, अगर रईस बड़ी कार है, महंगी कार है, रईस रहा होएगा, है ना, अगर भाई ग्राउंड गीला है तो बारिश हुई होगी, वो हो जाता है उससे। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे भाई नीड और डेयर कहां पे मॉडल है या कहां पे मेन वर्ब है, बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूं, अगर नीड और डेयर के साथ नॉट है तो वहां पे नीड और डेयर मॉडल है, अगर नीड और डेयर का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हुआ है तो वहां पर नीड और डेयर मॉडल है, बाकी हर जगह नीड और डेयर हेल्पिंग मेन वर्ब है, बाकी हर जगह मेन वर्ब है। अब मुझे एक बात और बताओ, मुझे एक बात और बताओ, आप खुद, क्वेश्चन है 3 4, आप खुद सोचना, खुद प्यार से समझना, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, यहां पे इस नीड और डेयर में लगेंगे आपको कम से कम 15 मिनट,
क्योंकि यहां आप कंफ्यूज होगे तो यहां मैं टाइम दूंगा भाई तुम्हें। यहां पे नीड डेयर आप मुझे बताओ मॉडल है या मेन वर्ब है? आपको सिर्फ नीड डेयर ये पता करना है मॉडल है या मेन वर्ब है। पहले सिर्फ इतना पता करो, नीड डेयर मॉडल है या फिर मेन वर्ब है। नीड डेयर मॉडल है या फिर मेन वर्ब है। नीड डेयर मॉडल है या फिर मेन वर्ब है। इतना आपको समझना है। अपनी कॉमन सेंस का यूज करो। आप बोलोगे सर जी सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट? नीड या तो मॉडल है या मेन वर्ब है। अगर मॉडल होता तो इसको मॉडल के बाद हमेशा वी1 आनी चाहिए। इसका मतलब सम एडजेक्टिव मनी नाउन आगे तो ऑब्जेक्ट दिया है। अगर मॉडल होता तो इसको मेन वर्ब चाहिए होती अपने बाद में। इसके बाद तो मेन वर्ब है ही ना भाई। इसका मतलब यहां पे ये मॉडल नहीं है, मेन वर्ब है। और अगर मेन वर्ब है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब नीड्स आएगा। बताओ नहीं आएगा? नीडेड भी हो सकता है, नीडेड भी हो सकता है मेरे भाई। अगर नीड मेन वर्ब है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट। नीड्स करो जी, नीड क्यों कर दिया तुमने? नीड्स होना चाहिए। बात समझ रहे हो? दूसरा सेंटेंस, आई डोंट नीड। मेरे भाई आप बोलोगे डोंट क्या है? आप बोलोगे जी डोंट तो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब है। इसका मतलब नीड यहां पे भी मेन वर्ब है। इसका मतलब नीड यहां पे भी मेन वर्ब है। बात तो समझ रहे हो? भाई डू डज डिड तो हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आवे। इसका मतलब नीड यहां मेन वर्ब है मेरे भाई। बात समझ रहे हो? और तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बोलोगे सर जी यहां पे यू सब्जेक्ट है। यू तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यू। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब नीड यहां पे मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब है? अगर आप इसे मॉडल बना दोगे, अगर आप इसे मॉडल बना दोगे तो मेरे भाई फिर मेन वर्ब कौन? ये तो बीच में टू आ गया। मॉडल कहाँ फिर? मॉडल को तो मेन वर्ब चाहिए। भाई मॉडल के बाद तुरंत वी1 आती है ना। मॉडल के बाद तो डायरेक्ट वी1 आएगी। अगर नीड मॉडल होता तो वी1 आती है, तो बीच में टू चिपका बैठा है भाई। इसका मतलब नीड यहां पे मॉडल नहीं है। इसका मतलब नीड यहां पे भी मेन वर्ब है। इसका मतलब ये सेंटेंस में मेन वर्ब है। अब मैंने बोला यहां पे नीड क्या है? आप बोलोगे जी सर जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो पहले हेल्पिंग वर्ब आवे। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये यहां पे फिर अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो नीड मॉडल है, और मॉडल के बाद तो डायरेक्ट वी बना मेरे भाई। टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फिर टू नहीं आएगा। बहुत प्यार से समझना। सारी बातें अभी आपको लिखवाऊंगा मैं, एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा अभी। सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले समझने की कोशिश कर लो। आप बोलोगे सी सब्जेक्ट है डेयर्स मो ना पता। भाई मुझे नहीं पता मॉडल है मेन वर्ब, लेकिन नॉट लगा, और नॉट से पहले तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आवे। इसका मतलब यहां पे डेयर हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल है। और मॉडल को कभी आपने सिंगुलर प्लूरल देखा है? कभी मॉडल को सिंगुलर प्लूरल देखा है? हेल्पिंग वर्ब को कि सेल का सेल्स हो जाता है, विल का विल्स हो जाता है, सुड का सुड्स हो जाता है? नहीं होता है। ऐसे ये सब मेन वर्ब में लगा मेरे भाई, तो इसका मतलब यहां पर डेयर्स नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद डायरेक्ट वी बना मेरे भाई, टू भी नहीं आएगा। बताओ मेरे भाई समझ रहे हो? अब मैं सारे पॉइंट आपको लिखवा देता हूं। जब
नीड या डेयर के बाद नॉट हो या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे, में हेल्पिंग वर्ब बन के आए तो ये मॉडल्स होते हैं, तब इन्हें ना तो एस या ईएस लगाकर सिंगुलर करते हैं, बनाते हैं, ना ही इनके बाद टू आता है, क्योंकि क्या आता है, सीधा डायरेक्ट V1 आती है। क्वेश्चन और भी है आपके लिए, अभी पहचानोगे, आप सब पहचानोगे, और भी क्वेश्चन आपके लिए। ये तो पॉइंट हो गया जब नीड डेयर है मॉडल, जब नीड डेयर है, नीड और डेयर मेन वर्ब है, जब नीड डेयर है मेन वर्ब, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इनके बाद कोई नाउन आ सकती है, या फिर इनके बाद 2+V1 आ सकती है। दूसरा, मैं इनमें एस या ईएस लगा सकता हूं, क्योंकि मेन वर्ब में तो एस या ईएस लगा सकते हो, आप इनमें ईडी भी लगा सकते हैं। अब देखो और क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत आराम से सारे क्वेश्चन पहचानना, बहुत आराम से क्वेश्चन पहचानना सारे, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन को बहुत आराम से पहचानने की कोशिश करना। ये कमेंट कैसे रुक गए? बताओ भाई, मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि नीड या डेयर मॉडल है क्या है। आप बोलोगे जी सेंटेंस में डायरेक्ट आया है नीड, यहां पे सेंटेंस में आया है नीड्स, यहां पे सेंटेंस में आया है डेयर, यहां पे सेंटेंस में डेयर आया है, यहां पे सेंटेंस में डेयर आया है। पहले सेंटेंस में आप बोलोगे सर जी अगर होता नीड यहां पे मॉडल, तो ये टू कहां से बीच में आया, टू कहां से बीच में आया भाई, कमेंट नहीं चल रही है। टू बीच में कहां से आया? इसका मतलब यहां वाला नीड मेन वर्ब है। सेंटेंस अगर मॉडल होगा तो मेन वर्ब जरूर लेगा, इसका मतलब यहां वाला नीड मेन वर्ब है, यहां वाला नीड मेन वर्ब है, ठीक है। अगर यहां वाला नीड मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद नीड अगर मेन वर्ब है तो 2+V1 लेता है, वर्क नाउन है, हार्ड एडवर्ब है यहां पे, सॉरी वर्क यहां पे वर्ब है, हार्ड एडवर्ब है। यहां वाला नीड मेन वर्ब है, यू प्लूरल सब्जेक्ट और नीड V1 प्लूरल है। इस वाले सेंटेंस में नीड के बाद नॉट लग गया, इसका मतलब यहां वाला नीड मॉडल है। और अगर ये मॉडल है तो ये सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होते, फिर इसमें एस मत लगाओ, पहली बात। दूसरी बात, मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, टू नहीं आएगा। बताओ मेरे भाई, भाई आपको पता चला नीड के बाद टू है, तो सॉरी नॉट है, नॉट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल है, और मॉडल अगर नीड मॉडल है तो डायरेक्ट मॉडल के बाद V1 आती है, टू नहीं आएगा।
टू आ रखा है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है, नीड प्लस मेन वर्ब है तो टू प्लस V1 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दे डेयर टू टॉक रूडली। आप बोलोगे दे सब्जेक्ट है, डेयर वर्ब है, टू टॉक V1 है और टू के बाद V1 आती है, इसका मतलब यहां वाला डेयर मेन वर्ब है। और मेन अब डेयर्ड भी कर सकते हो, उसकी रूडली बात करने की हिम्मत हुई, ये तो प्रेजेंट की है, उसकी रूडली बात करने की हिम्मत हुई थी, ये पास्ट वाला हो गया। इसका मतलब ये डेयर यहां पे V1 है, दे प्लूरल है, V1 प्लूरल, बिल्कुल सही बात है। और टू यहां पे टू प्लस V1 यहां पे इन्फिनेटिव है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। यह टू प्लस V1 इन्फिनेटिव है, यह नाउन है, यह नाउन है, इन्फिनेटिव नाउन है यहां पे ये। लेकिन आप नाउन के रूप में मत समझो, आप टू प्लस V1 के रूप में समझो। अब आप बोलोगे सर जी इस वाले सेंटेंस में ना सी सब्जेक्ट है सिंगुलर, डेयर या तो मॉडल है या मेन वर्ब है या मॉडल है। अगर होता मॉडल, अगर होता मॉडल तो मेरे भाई टू नहीं आता, टू नहीं आता, इसका मतलब यहां पे मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो मेरे भाई ये तो V1 है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, डेयर नहीं आएगा, डेयर्स आएगा। सी डेयर्स टू वियर टी शर्ट विद अ प्लाजो, प्लाजो के साथ टी शर्ट पहनने की हिम्मत करी है। तुम में से कौन कौन है जो ऐसी हिम्मतें कर सकते हैं? कितना अजीब लगता है, कितना अजीब सा लगता है प्लाजो के साथ टी शर्ट पहनना। आप में से कौन कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है? प्लाजो के साथ टी शर्ट पहनने की हिम्मत, हिम्मत ही करिए भाई। ठीक है, यहां वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉट लगा है तो डेयर मेन वर्ब है, सॉरी मॉडल है। और अगर मॉडल है तो मॉडल के बाद टू नहीं आता मेरे भाई, ये टॉक है, टॉक, ये लैक नहीं है, टॉक है ये। भाई आपको इतना ही तो जानना था। अगर नॉट लगा है, बस इतना देख लो, सिंपल सी बात देख लो, डेयर के बाद नॉट लगा है मतलब मॉडल है, नीड के बाद नॉट लगा है मतलब मॉडल है, मॉडल है तो टू नहीं आएगा, मॉडल है तो टू नहीं आएगा। या फिर इंटेरोगेटिव होता तो, या फिर इंटेरोगेटिव होता तो। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? डियर्स नहीं आएगा, नॉट लगा है, मॉडल है, इस वाले में आएगा। दो क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और मुझे बता दो, बताओ। ही नीड्स नॉट टू वेस्ट टाइम, उसे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, नॉट लग गया ना मतलब यू मॉडल है मेरे भाई। यहां पे ये वो वाली मॉडल्स नहीं है, प्रीति जिंटा, जूही चावला और क्या नाम है आपका, करिश्मा कपूर, ये वाली, या फिर आपका कटरीना, या आपका सुष्मिता सेन, ये वाली मॉडल नहीं है ये वाली मॉडल नहीं है ये हेल्पिंग वर्ब वाली मॉडल है। इसका मतलब यहाँ पे मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद डायरेक्ट V1 आवे मेरे, तो ही नीड्स, और नीड्स में एस भी नहीं आएगी, मॉडल सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। क्या मैं ही के साथ सेल्स लगाता हूं? नहीं लगाता ना, ही के साथ भी सेल आएगा और दे के साथ भी, ही के साथ भी विल लगाओगे और दे के साथ भी विल लगाओगे, है ना? मॉडल सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं सबके साथ। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे सर जी यहां पे जो नीड्स है वो मॉडल है, मॉडल है तो ना तो अपने साथ एस लेगा ना ही अपने साथ टू लेगा। अगर मॉडल नहीं है तो जरूरत पड़ी तो एस भी ले लेगा और बाद में वर्ब है तो टू भी ले लेगा। आप बोलोगे सर जी यहां पे सी सब्जेक्ट है, ना तो सेंटेंस नॉट है इसके बाद और ना ही सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, इसका मतलब ये मॉडल नहीं है, मॉडल नहीं है, इसका मतलब मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की तरह ट्रीट करो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब डेयर्स आएगी। टू अपोज में उसने मुझे अपोज करने की हिम्मत करी, अपोज करने की हिम्मत करी।
बात समझे मेरे भाई, बात समझे मेरे भाई। सी डेयर नॉट रिप्लाई माई हर मदर इन लॉ। उसकी हिम्मत नहीं अपनी सासू से उल्टा जवाब देने के। लड़के को क्या चाहिए? एक लड़के को ये चाहिए कि उसकी घरवाली उसकी मम्मी से उल्टा ना बोले, बस उसकी मम्मी उसकी बहन से उल्टा ना बोले। मम्मी बहन की जगह, उनकी जगह पे उस लड़के से डबल उल्टा बोल लो, 3 बार उल्टा बोल लो, उसकी कितनी बेइज्जती कर लो। एक लड़का अपनी कितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है अपनी वाइफ से, मम्मी की, माँ की और बहन की नहीं होती बर्दाश्त, चाहे माँ बहन गलत भी हो, है ना। तो देखो कितना बहुत लकी लड़का है, खुश नसीब है, दिन खुल गए भाई इसके। सी डेयर नॉट रिप्लाई हर मदर इन लॉ। उसकी हिम्मत नहीं अपनी सासू माँ को उल्टा जवाब दे दे। बहुत लकी लड़का है ना। वो वाली सीन है कि पिछले जन्म के कुछ पुण्य का कर्म मिला है भाई को, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं करते, ये कर लेंगे खूब। सी डेयर्स टू अपोज मी, वो मुझे खूब अपोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाई यहाँ पे आपका होता है सिलेबस खत्म, पैसा हजम। यहाँ पे आज आपका ग्रामर का ऑफिशियली सिलेबस खत्म हो जाता है। अब मंडे से मैं या तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा या वोकैब शुरू करूंगा। मेरी इच्छा है मैं आपको पहले प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना तो फिर आप खुद से रिवीजन करते रहोगे, मैं वोकैब आपको पढ़ाता रहूंगा। तो मेरी इच्छा तो यह है कि प्रैक्टिस के लिए कितनी क्लास लगेंगी भाई? 10-12 क्लास लगेंगी, एक बार प्रैक्टिस करा के और फिर मैं आपका शुरू कर देता हूं वोकैबलरी। वोकैब में आपको बहुत एडवांस लेवल नहीं पढ़ाऊंगा। वोकैब में आपको सीजीएल लेवल नहीं पढ़ाऊंगा, सीजीएल मेंस या सीपीओ मेंस। वोकैब में आपको सीजीएल प्री लेवल, एमटीएस लेवल पढ़ाऊंगा और आपका एचसीएम लेवल पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वोकैब आप खुद से भी प्रैक्टिस करके उस लेवल, मतलब लेवल तक पहुंच सकते हो। नहीं, पहले बोला करते थे ना, खेल खत्म पैसा हजम। वो गुपचुप लाया करते थे, उसके पीछे अंदर रैपर में टॉफियां लिखी होती थी कि चूरन वाली गुपचुप, टॉफियां लिखी होती थी कि 4 टॉफी 6 टॉफी। हम कितने चालाक थे, हमने ली, हमने 5 रुपए की ली। तो एक पे लिख रही है 3 टॉफी, एक पे लिख रही है 5, एक पे लिख रही है 10, एक पे लिख रही है 20। तो हमने क्या किया, 20 वाली दिखानी होती थी दुकानदार को, तो सब लेके फेंक दी, 20 वाली छुपा ली। अब दोबारा हमने ली है चूरन वाली गुपचुप, जो जिसमें टॉफियां पीछे लिखी रहती थी, अगर उसमें 20 से कम है तो हम उसे नहीं दिखाते थे, 20 वाले दिखाते, लो देखो फिर से 20 निकली है, लो देखो फिर से 20 टॉफियां निकली है। तो परेशान हो गया, फिर वो समझ गया, फिर वो अपने पास रखने लगा रैपर को। कितनी टॉफी का है? 4 का, मुझे दो इसे, अपने पास रखने लगा, है ना। आपने भी ऐसी बेईमानी, ऐसी तो चीटिंग आपने की होगी, ऐसी चीटिंग तो हम करते थे। ठीक है, तो ये वो वाला वो था ये डायलॉग, खेल खत्म पैसा हजम। ठीक है भाई, अब आपसे मुलाकात मंडे होगी। जो मॉडल्स का यूज कहां पे कैसे होता है वो मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया था, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बन सकते भाई। एग्जामिनर आपको कैसे पता चलेगा वो फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है? कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा, तो वहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्वेश्चन बन सकता है कैन, कुड के साथ एबल नहीं आ सकता, मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन डियर नीड से कैसे, डियर नीड से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन सकता है। हाँ, प्रेपो चार्ट मैं तैयार कर रहा हूं, उसमें मैं कुछ अपडेट कर रहा हूं, मैं डलवा दूंगा, वो मेरे को याद है, उसके अपडेशन में मैं लगा हुआ हूं। ओके मेरे भाई, कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो इस पूरे ग्रामर के सिलेबस को कराने में, तो उसके लिए भाई कान पकड़ के सॉरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ग्रामर पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपने क्लासेस को समझा भी होगा, एंजॉय भी किया होगा, और आपने चीजें समझी होंगी, रटी नहीं होंगी। फिर भी कोई कमी रह गई हो, मैंने अपना 100% दिया, उम्मीद करता हूँ आप भी अपना 100% देखो दोगे और ग्रामर पे एक बहुत अच्छी कमांड बनाओगे। आप क्यों रहो सिर्फ एससीएम या छोटे एग्जाम्स के लिए,
अगर आपने जितना मैंने कराया उतनी ग्रामर अच्छे से कर ली, आप मेरे भाई CGL CHSL CPO बैंकिंग वनडे एग्जाम टीचिंग एग्जाम्स कोई भी देना, आप देख लेना, आपके क्वेश्चंस ग्रामर के लिए इजीली बनेंगे। फिर मैं आपको वोकैब कराऊंगा, वोकैब के बाद कॉम्प्रीहेंशन करने का तरीका और थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा। कॉम्प्रीहेंशन आपके हाथ में होती है, मैं ये नहीं बोल रहा मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपका ग्रामर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैब पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन दोनों का मिक्सचर होता है। और फिर मैं कॉम्प्रीहेंशन करने के तरीके आपको बताऊंगा। ओके भाई, मिलते हैं आपसे मंडे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।